गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन कुछ पोषक तत्वों की कमी यदि पादपों में हो जाती है तो किस प्रकार के लक्षण हमें पादप में दिखाई देते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण जो लक्षण अपने को दिखाई दिए थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस भी कर लिया था, और आज हम ऐसे ही कुछ और पोषक तत्वों की यदि पादप में कमी हो जाती है तो कौन कौन से जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं, इनके बारे में अपन आज और चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में अपन जिस पोषक तत्व की कमी के बारे में चर्चा करते हैं उसका नाम है पोटास। तो बच्चों, पोटास की कमी के लक्षण, पोटास की कमी के जो लक्षण हैं वो पादप पर कहाँ दिखाई देते हैं, किस प्रकार से दिखाई देते हैं, उसकी अपने को बात करनी है। सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं कि यदि जो पोटास होता है उसे सामान्य भाषा के अंदर हम पोटेशियम बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पोटास की कमी यदि पादप के अंदर हो जाती है तो पत्तियां धब्बेदार और भूरी रंग की हो जाएगी। पोटास की कमी के कारण जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां भूरी और धब्बेदार हो जाती हैं। तो पहला लक्षण जो है वो ये है कि इसकी कमी से पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती हैं। पोटास की कमी से जो पत्तियां होती हैं वो भूरी हो जाती हैं और धब्बेदार हो जाती हैं। देखो बच्चों, पादपों में जो पोटास होता है उस पोटास की कमी के सबसे पहले जो लक्षण होते हैं वो नीचे की पत्तियों में प्रदर्शित होते हैं, अर्थात पुरानी पत्तियों के अंदर पोटास की कमी के लक्षण पहले दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों में पोटास की कमी के लक्षण पहले दिखाई देते हैं। पोटास के अंदर पोटास जो होता है उसकी कमी के जो लक्षण होते हैं वो सबसे पहले पुरानी पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, यदि पोटास की कमी हो जाती है तो पत्तियां समय से पहले ही गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। पौधों की पर्वों की जो लंबाई होती है वो घट जाती है और पौधे की वृद्धि में कमी हो जाती है। पोटास की कमी से पौधे की पर्वों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे की लंबाई कम रह जाती है। पोटास की कमी से पौधे की जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है और उसका कारण ये है कि उसके जो पर्व होते हैं उसके पर्वों की वृद्धि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, पोटास की कमी से पत्तियों के जो सिरे होते हैं, किनारे होते हैं वो झुलसे हुए नजर आते हैं। पादप में यदि पोटास की कमी हो जाती है तो उसकी जो पत्तियों के किनारे होते हैं वो झुलसे हुए नजर आते हैं। इसकी कमी से पौधों की पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं और झुलसे हुए नजर आते हैं। पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो मुड़ जाते हैं और उसके जो किनारे होते हैं वो मुड़ने के बाद झुलसे हुए नजर आने प्रारंभ हो जाते हैं। देखो बच्चों, कपास
कपास में फसल वृद्धि के समय ही पत्तियां गिर जाती हैं। यदि पोटास की कमी कपास की फसल में हो जाती है तो जब फसल वृद्धि कर रही होती है कपास की, उस समय ही उसकी पत्तियां गिर जाती हैं और जिससे उसके जो डोडे होते हैं, कपास के जो डोडे होते हैं वो अच्छे से खुल नहीं पाते हैं और नहीं खुलने के कारण जो कपास होती है उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि कपास की फसल में कपास की फसल में पोटास की कमी हो जाने पर कपास की फसल में पोटास की कमी हो जाने पर फसल की वृद्धि के समय ही पत्तियां गिर जाती हैं, जिससे डोडे खुलने में समस्या आती है। जो डोडे खुलने में समस्या आती है उसके कारण उत्पादन क्षमता कम हो जाती है कपास की पोटास की कमी के कारण। इसके अलावा यदि हम बात करें कपास की कमी के, तो तंबाकू के पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनकी नसों के सिरों के मध्य किनारों के जो उत्तक होते हैं वो निर्जमीकृत हो जाते हैं और इसके कारण जो फल होते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तंबाकू के अंदर पोटास की यदि कमी हो जाती है तो पौधों में पत्तियों की नसों के बीच वाला जो हिस्सा होता है वो निर्जमीकृत हो जाता है, जिससे जो फल आते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि तंबाकू की फसल में पोटास की कमी होने पर पत्तियों के मध्य भाग निर्जीव होने से फल छोटे रह जाते हैं और तंबाकू की जो उत्पादन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो बच्चों फल वाले जो वृक्ष होते हैं उन पौधों के अंदर फूल और फलों के अंदर भी कमी हो जाती है। जिन फसलों के अंदर फल और फूल लगते हैं उनमें पोटास की कमी होने पर उनके फल और फूल के उत्पादन में भी कमी आ जाती है। फल व फूल वाले पौधों के उत्पादन में कमी आ जाती है। फल व फूल वाले पौधों के जो उत्पादन क्षमता होती है उस उत्पादन क्षमता के अंदर कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है उसके फल और फूल कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसी के साथ मक्का के अंदर जो भुट्टे होते हैं वो भुट्टे छोटे रह जाते हैं और जो दाने होते हैं वो कम निकलते हैं। मक्का की अगर हम बात करें तो पोटास की कमी से मक्का के भुट्टे छोटे रह जाते हैं। पोटास की कमी से मक्का के भुट्टे छोटे रह जाते हैं, दाने कम होते हैं,
दाने कम होते हैं और जो भुट्टे होते हैं वो कैसे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, इसकी कमी के जो लक्षण होते हैं वो खेत के अंदर पहले नम क्षेत्र में दिखाई देते हैं और जड़ों का कम विकास होने के कारण पौधे गिर जाते हैं। पौधे की कमी के जो लक्षण पोटास की कमी के जो लक्षण होते हैं वो खेत में पहले नम क्षेत्र के अंदर दिखाई देते हैं, जिससे उसकी जो जड़ें होती हैं उनका विकास कम होता है और पौधे धीरे धीरे वृद्धि करने के साथ ही गिर जाते हैं। इसकी कमी के लक्षण खेत में नम क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिससे पौधों की जड़ें कमज़ोर रह जाती है और पौधों की जड़ें कमज़ोर रह जाती हैं और पौधे गिर जाते हैं। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं और जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों पोटास की कमी के जो लक्षण हैं ये पादप के अंदर इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे अगले पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कैल्शियम की कमी के लक्षण। कैल्शियम की कमी के लक्षण। कैल्शियम की कमी यदि पादप में हो जाती है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जो अग्र कलिकाएं होती है पादप की वो सूखकर नष्ट हो जाती हैं। यदि पादप में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पादप की अग्र कलिका सूखकर नष्ट हो जाती है। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है पादप में तो उसकी जो अग्र कलिका होती है वो अग्र कलिका सूखकर नष्ट हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था के अंदर ही मुरझा जाते हैं। जो पौधे के अंदर कलियां विकसित होती हैं, जो पौधे के अंदर फल विकसित होते हैं वो परिपक्व होने से पहले ही मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं यदि कैल्शियम की कमी पौधे के अंदर, फसलों के अंदर हो जाती है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि पादपों में कलिका व फलों, पादप में कलिका व फल अपरिपक्व अवस्था में ही, पादप में कलिका व फल अपरिपक्व अवस्था में ही सूखकर नष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, पादप के अंदर जो अपरिपक्व अवस्था होती है फलों की और कलिकाओं की, उसी अवस्था के अंदर वो फल यदि सूखकर गिर रहे हैं तो उस पादप के अंदर कैल्शियम पोषक तत्व की कमी हो गई है।
इस अवस्था के अंदर यदि कैल्शियम की कमी पादों के अंदर हो जाती है तो उनका जड़ों का जो विकास होता है वो भी अपूर्ण रह जाता है। जड़ों का विकास कैसा होता है? अपूर्ण हो जाता है। जड़ों का विकास अपूर्ण, जड़ों का विकास अपूर्ण हो जाता है, अर्थात जड़ों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, वो आधे ही विकसित हो पाती हैं जड़ें, और कई प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण जड़ों के द्वारा नहीं हो पाता है। नई पत्तियां जो होती हैं, पादप के अंदर आने वाली जो नई पत्तियां होती हैं वो पत्तियां किनारों से मुड़कर सिकुड़ जाती हैं और पत्तियों के किनारे और जो सिरा होता है वो मुड़कर सूख जाता है। नई पत्तियों के किनारे मुड़ के सूख जाते हैं। कैल्शियम की कमी से पादप में नई पत्तियों के किनारे सूखकर मुड़ जाते हैं। नई पत्तियों के किनारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूखकर मुड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कब? प्रारंभिक अवस्था के अंदर। आगे हम बात करते हैं दूसरे पोषक तत्व की, जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कमी के लक्षणों को अपन यहाँ नोट करते हैं। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। मैग्नीशियम की कमी के लक्षणों की अगर हम चर्चा करें बच्चों, तो मैग्नीशियम जो होता है उस मैग्नीशियम की पत्तियों के नीचे वाली जो पौधे की जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं, अर्थात जो पुरानी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों का रंग, किनारे व तने बीच से नष्ट हो जाते हैं। मैग्नीशियम की यदि कमी हो जाती है तो पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनके किनारे और जो नसें होती हैं वो मुड़ जाती हैं और क्या हो जाती हैं? बीच में से नष्ट हो जाती हैं। इसकी पौधों में कमी होने पर पौधों की पुरानी पत्तियां सूखकर किनारों से मुड़ जाती हैं। ये जो पत्तियां होती हैं वो सूखकर किनारों से मुड़ जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये जो पत्तियां होती हैं वो मैग्नीशियम की कमी से प्रारंभिक पत्तियां सूखकर मुड़ जाती हैं। अधिक कमी होने पर ये जो पत्तियां होती हैं वो पूरी तरह से सूखकर नष्ट हो जाती हैं। अधिक कमी होने पर पौधे की पत्तियां सूखकर नष्ट हो जाती हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो अधिक कमी होने पर सूखकर क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों, पत्तियां जो होती हैं उसका आकार छोटा रह जाता है और ऊपर की ओर मुड़ जाती है। मैग्नीशियम की कमी की स्थिति में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है और वो पत्तियां मुड़कर ऊपर की तरफ हो जाती हैं। पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है और वे ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है और वे ऊपर की तरफ क्या हो जाती हैं? फोल्ड हो जाती हैं, मुड़
जाती हैं। इसके अलावा यदि बच्चों अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की कमी की स्थिति में पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में गिर सकती हैं और इन पर फफूंद का आक्रमण भी हो जाता है। मैग्नीशियम की यदि कमी होती है पादप में तो पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में ही गिर जाती हैं। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में गिर जाती हैं और अपरिपक्व अवस्था में गिर जाती हैं और पत्तियों पर फफूंद का आक्रमण फफूंद का आक्रमण हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी से जो पत्तियां होती हैं वो अपरिपक्व अवस्था में रहती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो अपरिपक्व अवस्था में ही टूट कर गिर जाती हैं और उस पर फफूंद का आक्रमण हो जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन इससे आगे अन्य पोषक तत्वों के बारे में देखते हैं कि उनकी कमी से कौन कौन से लक्षण जो होते हैं वो पौधे पर अपने को दिखाई देते हैं।